बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब चुनावी मूड में आ चुकी है। मिशन 2023 और 2024 की तैयारी एक साथ हो चुकी है। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री कमल पटेल और तमाम नेता उस तैयारी में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से सभा की तैयारी की जाए। असल में छिंदवाड़ा को जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह को भी दी है। जो टफ सीट हैं, देश भर की जो तमाम लोकसभा की जो टफ सीट हैं, उन कठिन सीटों पर एक एक केंद्रीय मंत्री को लगाया गया। गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा में लगाया गया। अब यकीन मानिए कि गिरिराज सिंह के लिए यह एक चुनावी चैलेंज है, किसी टास्क से कम नहीं है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा कोई सामान्य सीट नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के इस महासियासी संग्राम में कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर बहस छिड़ गई। बहस क्यों छिड़ी है, यह मैं आपको बताऊंगा। असल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा आए। वहां वो इसलिए आए क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि पहुंच रहे हैं अमित शाह, और अमित शाह वहां पहुंचेंगे तो प्रभाव देखना होना, प्रभाव दिखना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ के गढ़ में जा रहे हैं, कमलनाथ के गढ़ को भेदने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी इस गढ़ को भेद नहीं पाई है। और यही कारण है कि तमाम नेता तैयारियों के लिए पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो एक कार्यकर्ताओं का संबोधन चल रहा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस संबोधन को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि कमलनाथ आहत हो गए और लाल भी हो गए, जिसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पूरी बीजेपी, अब पूरी कांग्रेस अब बीजेपी पे आग बबूला है। पहले सुनिए। और हम ऐसा संघ फूंके तो उसके बाद कांग्रेस, कमलनाथ सब हिल के रहेंगे, और उसके बाद फिर चैन नहीं लेंगे। जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इस बार महाविजय के अभियान का प्रारंभ छिंदवाड़ा की पवित्र धरती से होगा। और छिंदवाड़ा, और हम ऐसा संघ फूंके तो उसके बाद कांग्रेस, कमलनाथ सब हिल के रहेंगे, और उसके बाद फिर चैन नहीं लेंगे। जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इस बार महाविजय के अभियान का प्रारंभ छिंदवाड़ा की पवित्र धरती से होगा। और छिंदवाड़ा का ये उद्घोष पूरे प्रदेश में जाएगा और कमलनाथ का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर देगा। आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम तो ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के और गाड़ के पूरा कर देंगे। अब कमलनाथ आहत हैं, तो आहत कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने भी अंत करने की बात कही है। सुनिए। शिवराज सिंह जी कल आए थे, शिवराज सिंह जी आए थे और कहा कि मैं कमलनाथ की राजनीति को गाड़ना चाहता हूं, कमलनाथ की राजनीति का अंत चाहता हूं। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता, पर शिवराज सिंह जी आप गाड़ना चाहते हैं, मैं भी गाड़ना चाहता हूं। मैं महंगाई को गाड़ना चाहता हूं, मैं बेरोजगारी को गाड़ना चाहता हूं, मैं किसानों के अन्याय को गाड़ना चाहता हूं। आपको तो खुशी इसमें है कि कमलनाथ की राजनीति को आप गाड़ेंगे, कमलनाथ की बात की राजनीति का आप अंत करेंगे। शिवराज जी, हम मिलके आपकी राजनीति का अंत करेंगे। ये प्रदेश की। अब मुद्दे की बात यह है कि साल 2052 में उपचुनाव को छोड़कर अगर अब तक छिंदवाड़ा में देखा जाए तो कांग्रेस अजय रही है। वहीं छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को साफ कर दिया। बीते साल ही मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए। छिंदवाड़ा में मेयर और 11 निकाय में से अब तक 7 पर कांग्रेस की जीत हुई।
वहीं अगर कमलनाथ के सियासी सफर को देखा जाए तो कमलनाथ के पास राजनीतिक अनुभव है। वो जब 34 साल के थे तो 1980 में छिंदवाड़ा से पहली बार चुनाव जीते। कमलनाथ 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की सीट पर 58 से 114 पर पार्टी आई, जबकि भाजपा 165 से लुढ़ककर 109 पर आ गई। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में कुल 1,14,459 वोट मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू को 88,000 से हराया गया। आप सोचिए कि कमलनाथ ने विधानसभा बनने के बाद छिंदवाड़ा सांसद पद से इस्तीफा दिया तो अपने बेटे नकुलनाथ को लड़ाया। उस वक्त नरेंद्र मोदी की हवा पूरे देश में चल रही थी। मध्य प्रदेश की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चुनाव हार गए, एक अदने से और छोटे से कार्यकर्ता के साथ। लेकिन कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, यहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, उनको उपचुनाव में खड़ा किया गया और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी नत्थन शाह को 37,000 वोटों से हराया। हालांकि अब तक की सबसे कम वोटों के साथ जीत थी, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार होने के बावजूद भी यहां पर बीजेपी इस गढ़ को तोड़ नहीं पाई। अब बीजेपी एक संकेत देना चाहती है। वो कमलनाथ को मध्य प्रदेश में नहीं चाहती कि वो पूरे कमलनाथ मध्य प्रदेश में सक्रिय रहें, इसलिए कमलनाथ के इस गढ़ को घेर लिया जाए, और अगर छिंदवाड़ा को आप घेरोगे तो कमलनाथ खुद घिर जाएंगे। और इसी रणनीति के तहत अब अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ये आरोप भी लगाते हैं कि कमलनाथ की बीजेपी के नेताओं के साथ फिक्सिंग है। तो क्या अमित शाह इस फिक्सिंग को तोड़ने आ रहे हैं? क्या अमित शाह छिंदवाड़ा की जमीन का आकलन करने आ रहे हैं? क्या अमित शाह ये संकेत देने आ रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को उसी के गढ़ में घेरेंगे? लेकिन ये तो परिणाम तय करेगा कि अब तक अगर छिंदवाड़ा में बीजेपी कमलनाथ को नहीं घेर पाई तो क्या अब भी घेर पाएगी? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।